नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आरबी उपाध्याय। आज हम बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा, यात्रा से उपज रहे प्रश्न और इस समय राजनीतिक परिदृश्य, 2024 का इलेक्शन और भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग जुड़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से बढ़ रही है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे विजुअल्स कवरेज आ रही है। वहीं मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी चैनल जितनी कवरेज मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, लेकिन यथार्थ से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। हमारे एक साथी उसी यात्रा में यात्रा को सोशल मीडिया के लिए कवर कर रहे हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बताया लोगों के पैरों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी वो जो एक माहौल है, नाचते गाते झूमते हुए जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा बढ़ रही है, प्रश्न खड़े करती है। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस हाशिए पे थी, सुप्तावस्था में थी, बहुत सारे प्रश्न विपक्ष के ऊपर उठते थे और विपक्ष में कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, इसे नकारा नहीं जा सकता। और जब कांग्रेस निष्क्रिय अवस्था में थी तो विपक्ष हताश और निराश, सड़क पर कहीं वजूद विपक्ष का दिख नहीं रहा था। जैसे जैसे यात्रा केरल, तमिलनाडु, फिर उसके बाद महाराष्ट्र आगे बढ़ेगी, तस्वीर और साफ होगी। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए इस समय जो सरकार है, उसके लिए बहुत सारे प्रश्न छोड़कर जाएगी। किस तरीके से इस यात्रा से उठ रहे प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ा जाएगा, कोई दूसरी राह पकड़ी जाएगी, या इन प्रश्नों के उत्तर सत्ता पक्ष दे पाएगा। प्रश्न बहुत सारे हैं। जब परिदृश्य बदलता है, परसेप्शन बदलता है, तो धीरे धीरे बदलता चला जाता है, पैर के नीचे की जमीन खिसक जाती है। पत्रकारिता में मैंने वो दौर भी देखा है 2014 से पहले, जिस तरीके से भ्रष्टाचार एक मुद्दा, अन्ना आंदोलन, कांग्रेस ने उसे गंभीरता से नहीं लिया था। सत्ता में होते हुए बहुत सारे विकल्प कांग्रेस के पास मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस उस आंदोलन को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाई और धीरे धीरे वो जमीन खिसकती रही। कांग्रेस को पता भी नहीं चला और वो सत्ता से बाहर हो गई। आज 2014 के बाद जिस शिद्दत के साथ विपक्ष सड़क पर है, प्रश्न पूछ रहा है, कल की गुजरात की घटना, केजरीवाल जी का जो भाषण है वो वायरल हो रहा है। ऑटो में बैठकर ऑटो वाले के यहां जाकर खाना खाकर आते हैं।
बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि सत्ताधारी दल कोई ना कोई रोड मैप तैयार जरूर कर रहा होगा, और माननीय मोदी जी का जिक्र न हो तब भी चर्चा अधूरी रहेगी। बहुत सारे पुराने वीडियोज उनके सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं कि 2014 में चुनावी सभाओं में उन्होंने क्या बोला, और आज वो सब मुद्दे बेमानी क्यों हो गए। अभी सोशल मीडिया में बड़ा जबरदस्त स्मृति ईरानी का वीडियो वायरल हो रहा है। उनको पता ही नहीं कि जो प्रश्न वो उठा रही हैं उसका जवाब कांग्रेस ने फौरन दिया। राहुल गांधी के विजुअल और प्रतिमा के समक्ष नमन। जबकि प्रश्न क्या था, प्रश्न यही था। और जब इस तरह से उत्तर मिलने लगे तो बदलाव की बयार साफ नजर आती है। पहले जहां बीजेपी का सोशल मीडिया कांग्रेस को झूठा साबित करने पर उतारू रहता था और बहुत हद तक वो परसेप्शन डेवलप कर देता था, अब उसी तेजी के साथ कांग्रेस और कांग्रेस का सोशल मीडिया सेल आक्रामक हो गया है। चाहे वो स्मृति ईरानी का बयान हो या लीटर वाला, कहीं ना कहीं सभी जो तीर चले वो उल्टे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पहली बार देखा जा रहा है जो भी हमला हो रहा है वो बेकार साबित हो रहा है। प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी और भी बहुत सारे प्रश्न उठेंगे। बीजेपी किस तरीके से काउंटर करेगी ये समय बताएगा, लेकिन इस समय मेन स्ट्रीम मीडिया ना दिखाए, टीवी चैनल नहीं दिखा रहे, लेकिन सोशल मीडिया जो कि आम आदमी तक पहुंच रखता है। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल पर बहुत सारी खबरें और बहुत सारे विजुअल आ रहे हैं, रोका नहीं जा सकता। और जिस यात्रा पर प्रश्न उठाए जा रहे थे सारे प्रश्न बेमानी होते चले जा रहे हैं, चाहे वो कंटेनर का मामला रहा हो या दूसरे टी शर्ट का मामला रहा हो। जब भी सत्ताधारी दल या बीजेपी इस तरह के प्रश्न उठाती है, खुद बीजेपी कटघरे में खड़ी हो रही है। ये बीजेपी को सोचना होगा और कोई ना कोई स्ट्रेटेजी मैं समझता हूं एडॉप्ट करनी होगी। इस समय जो दौर चल रहा है 2024 के लिए, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां सड़क पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, बहुत सारे प्रश्न खड़े कर रही हैं। कांग्रेस जितनी मजबूत होगी उतनी परेशानियां बीजेपी के लिए स्वाभाविक। वहीं कांग्रेस सोशल मीडिया पर उनके ट्विटर अकाउंट पर जो विजुअल आया, निक्कर और निक्कर सुलगता हुआ निक्कर,
मैं समझता हूं गांधी जी की विचारधारा भारत जोड़ो यात्रा, मैं पहले भी कह चुका हूं, विवादों से बचना होगा, जनता के मुद्दों पर फोकस करना होगा, जनता की बात करनी होगी, सत्ता पक्ष पर प्रश्न खड़े करने होंगे, लेकिन गांधी की विचारधारा के साथ। और भारत को जोड़ने के लिए गांधी और गांधी की विचारधारा के इतर दूसरा कोई रास्ता बचता नहीं। गांधी जी का जो फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूले से भारत को जोड़ा जा सकता है, भारत को समृद्ध बनाया जा सकता है। मीडिया में बहुत सारी चीजें, खबरों में बहुत सारी चीजें हैं। कल बंगाल की बात हम न करें, वो भी बीजेपी का जो प्रदर्शन था और जिस तरह से वो प्रदर्शन उग्र हुआ, लेकिन अपनी उपस्थिति बंगाल में मजबूत कर रही है बीजेपी, इसे नकारा नहीं जा सकता। वहां भी बीजेपी टीएमसी को, ममता जी को घेरने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। घमासान मचा हुआ है, चारों तरफ से एक दूसरे को घेरने की कोशिशें शिद्दत के साथ हो रही हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, दो 2024 के इलेक्शन से पहले बहुत सारे समीकरण बनेंगे, बहुत सारे समीकरण बदलेंगे। अभी कल की बात करें तो माननीय शिवपाल यादव और आजम खां की मुलाकात बहुत चर्चा में, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का भविष्य 2024 में क्या होगा? क्या आजम खां और शिवपाल मिलकर समाजवादी पार्टी से इतर चुनाव लड़ेंगे या समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे? सबकी नजर इस पर भी है। और जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, भारत जोड़ो यात्रा का प्रश्न है, बीजेपी का प्रश्न है, प्रश्न बहुत सारे हैं। वजूद का प्रश्न सबके सामने है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना वजूद, अपना कद, हर नेता अपना कद बढ़ाने के लिए कवायद कर रहा है। और आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें, बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। सोशल मीडिया ही आज मीडिया है। मीडिया बहुत सारी चीजें दिखा नहीं रहा है। ऐसे दौर में सोशल मीडिया की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वो सच्चाई से रूबरू कराए। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी पिक्चर दिखाने की कोशिश में प्रचार पर अनाप शनाप खर्च कर रही है, लेकिन प्रचार से कुछ हद तक प्रभावित किया जाता है, सब कुछ नहीं बदला जा सकता। मैंने वो दौर भी देखा है साइनिंग इंडिया का, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ वो भी हम सब ने देखा है। क्यों इंडिया साइन नहीं कर रहा था, नारा जरूर इंडिया साइनिंग था, उसकी परिणति क्या हुई? इस समय जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, चाहे वो बीजेपी है या बीजेपी सत्ता में है, विपक्ष भी ढेर सारे प्रश्न खड़े कर रहा है। इससे पहले इतने प्रश्न खड़े नहीं हुए। महंगाई, बेरोजगारी, मुद्दे बहुत सारे हैं। डीजल, पेट्रोल,
वहीं 2014 में माननीय मोदी जी के जो भाषण थे वो वायरल हो रहे हैं। मैं देख रहा था एक वीडियो, पैसा पैसा पैसा। पैसा क्या मामा जी देकर गए थे? पैसा क्या मामा जी देकर जाते हैं? यानी जनता का पैसा है, जनता के लिए है। लेकिन बड़ा अच्छा लगा 2014 के आसपास का उनका वो भाषण, माननीय प्रधानमंत्री जी का। लेकिन आज भी तो यही हो रहा है। क्या बदला है? आप सत्ता में हैं तो आप भी कहते हैं कि हमने इतना पैसा, हमने टीकाकरण कराया, हमने राशन मुफ्त दिया। ये पैसा कहां से आया था? मामा जी देके गए थे? नहीं, जनता का पैसा है, जनता के लिए है। जो भी राजनीतिक दल हैं ये दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे वो अपने चाचा जी का या मामा जी का पैसा जनता के लिए खर्च कर रहे हैं, जबकि जनता को समझना होगा कि ये पैसा जनता का है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी मामा चाचा का नहीं है। प्रश्न बहुत सारे हैं। बाकी जो हमारे दर्शक हैं, और मैं बार बार कहता हूं, जनता की अदालत ही सर्वोच्च अदालत है। मैं कितना भी कहूं कि मैं बहुत अच्छा हूं, जब तक जनता वोट नहीं करेगी, जनता सपोर्ट नहीं करेगी, जनता विश्वास नहीं दिखाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को जनता ने चुना है, जनता ने विश्वास जताया है और उनका सम्मान। देखिए, जितने संवैधानिक पद हैं या जो भी सत्ता में हैं, वो जनता के आशीर्वाद से है, जनता के वोट से है। अगर हम उस पर कहीं उंगली उठाते हैं, इसके मायने हम जनता के फैसले पर उंगली उठा रहे हैं। प्रश्न बहुत सारे हैं। मैं इन्हीं प्रश्नों के साथ आपको आगे के एपिसोड में और लेकर चलूंगा। फिलहाल अपने कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। नमस्कार।